इतना इतना ज्ञान आया कहाँ से? आप अभी कह रहे हैं कि आप विद्यु थे पढ़ाई में, फिर इतना ज्ञान, इतना शोध। शोध से आया। मैं देखता हूँ आपके वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज चले जाते हैं। हाँ, शोध छोटी पर छोटी आया, वीडियोस पे। ये शोध से आया। मतलब मैंने बहुत शोध किया, और ये शोध जब मैंने वहां पर काम कर रहा था सौभाग्यदीप पत्रिका में, तो वहां पर एक वो निकालते थे कमाई के लिए समस्या समाधान कूपन। ठीक, तो पत्रिका में एक कूपन बनाते थे, उसमें एक ब्लैंक चार्ट होता था, उसमें लोग अपने प्लैनेट्स भर देते थे, नीचे बर्थ डिटेल, दशा और क्वेश्चन लिख के भेजते थे। तो मेरी ड्यूटी थी, मेरा क्योंकि हिंदी आदि पर मेरी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है सरस्वती की कृपा से, पिताजी हिंदी के लेक्चरर रहे, तो वो आनुवंशिकी में आ गया, मेरे ब्लड में आ गया। तो मेरा काम था कि एक शॉर्ट हैंड की लड़की मुझे दे दिया था कि आप रिप्लाई करो सबको। अच्छा। तो वहां से मनी ऑर्डर आते थे, और यहाँ से ये रेमेडीज के रूप में कवच और तमाम चीजें भेजते थे। खैर, तो मेरा काम होता था कि अब कुंडली सामने है मेरे, भर के आ गया, नीचे समस्या आ गई, मुझे सिर्फ बताना है कि इस वजह से ये, तो वो भी क्या बताना है, वो खुद ही बता दिया कि आचार्य जी हमारी शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, मकान नहीं बन रहा, कर्जा बहुत ज्यादा है, जेल चले गए, समस्या बता दिया, मुझे बस जोड़ना कि ये समस्या इस वजह से है। बिल्कुल। तो वहां से मुझे इतना अनुभव हो गया, मतलब एक एक दिन में 60-70 कुंडलियां देखता था। जहां तक मुझे लगता है कि अब तक कम से कम नहीं ज्यादा तो करीब लाख कुंडली से ऊपर गुजर चुकी होगी। अच्छा। डेली का 10-15। अब सोचिए, लॉकडाउन में मैं प्रतिदिन करीब 50 से 60 कुंडली देखता था। बताइए। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया रो रही थी, तो सबसे ज्यादा मैं हंस रहा था। आप कोई ऐसी कुंडली आपके सामने आई अभी तक, आपको वो कुंडली अभी तक याद हो कि ये कुंडली तो ऐसी कुंडली आई है कि किसी की है ही नहीं, इतनी बेहतरीन कुंडली कोई रही? बेहतरीन, कोई बेहतरीन आपको लगा ये तो आज इतनी सही बताओ तो बेहतरीन ने मुझे अपनी से अच्छी कुंडली नहीं मिली। मगर फिर भी कोई एक ऐसी कुंडली आपने कहा हो कि ये तो बहुत बेहतरीन कुंडली है, कोई ऐसी? हाँ, आई है। देखिए, फिर मैं बोलूंगा कि अलग अलग तरह से बेहतरीन होता है। मेरी निगाह में जो व्यक्ति संतुष्ट है, आज प्रसन्न है, छोटे में भी जो भी है उसके पास, जो आत्मिक सुख है, वो कुंडली सबसे अच्छी है। अब भौतिक संसाधनों से देखा जाए तो मेरे पास मंत्री भी आए हैं, सचिव भी स्तर के आए हैं, विधायक सांसदों की लाइन लगी है, तो वो सभी कुंडलियां आई हैं। एक बहुत अच्छी कुंडली मैं बताऊंगा, शायद आपको जान के ताज्जुब होगा। एक आई थी हमारे पास बर्तन मांजने वाली, 3500 रुपए फीस थी मेरी उस दौरान लखनऊ में। वो बर्तन मांजती थी, तो वो कुंडली दिखाने आई थी अपनी बहू की। तो मैं उनसे फीस नहीं लेना चाहा था, लेकिन वो महिला थी, माता जी, वो जिद कर गई कि मैं ब्राह्मण से ऐसे नहीं। मैं इसको कई जगह कोटेशन देता हूँ, मैं कोट करता हूँ कि बताइए ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने उनसे 1 रुपया लिया, बाकी पैसे को मैंने वहीं पर फिर भंडारा करवा दिया था। उनकी बहू की कुंडली इतनी अच्छी थी कि वो इसी बात को पूछने आई थी कि आखिर ये इतनी अच्छी कैसे है। मतलब अद्भुत जन्मांक था उसका, सेवा के भाव से मैं देख रहा हूं। और बहुएं हो तो ऐसी, मतलब आने के बाद से इतनी सेविका बहू, मतलब उन्होंने खुद कहा, और जन्मांक भी देखा मैंने, तो केंद्र आदि बहुत मजबूत थे उसके, उस महिला के। लग्न कुंडली जो बलवान अगर है तो सब कुछ सुलभ कर देता है। बाकी तो धन के मामले में, धनाढ्यों के मामले में तो बहुत अच्छी चीज। तो अभी भी क्या आप शोध करते हैं क्या? 24 घंटे चलता है, रास्ता चलते चलता है। एक बार मैं गोविंदपुरी से साउथ एक्स आ रहा था, जब मैं जॉब करता था सौभाग्यदीप में, तो 8-9 साल का एक लड़का मांगने वाला ऐसे बस में चढ़ गया था। देशबंधु कॉलेज से मैं बस पकड़ता था, साउथ एक्स उतरता था। तो उसको देखा मैंने कि वो सुरती खा रहा था, खैनी। तो चूना इतना ज्यादा भरा था और तंबाकू भी इतना ज्यादा था। मैंने उसका हाथ यूं पकड़ा और सुरती गिरवाया, तो चूने से रेखाएं बड़ी क्लियर हो जाती हैं हाथ में। तो मैंने उसकी रेखाओं को शोध किया भाई साहब, तो मतलब स्पष्ट बोल दिया था मैंने। और एक प्रसंग अभी आपको बताऊंगा मैं कि ज्योतिष से कैसे रक्षा होती है। तो उसकी रेखाएं क्लियर थी कि ये बहुत बड़ा अपराधी बनेगा। अच्छा। क्लियर थी। मतलब 2 तरह के अपराधी होते हैं। एक परिस्थिति जन्य हो गया, जो ब्लड से नहीं है लेकिन अचानक से हो गया। भाई, अब कोई बहन के साथ जा रहा, छेड़ दिया, चढ़ लिया, मार दिया, संजोग से वो मर गया। तो ये पेशेवर मरने वाला नहीं था, हत्यारा नहीं था, परिस्थिति जन्य रहा। आज इसको मैंने नाम दिया गोचरी अटैक। आज का गोचर अटैक किया।
और एक होता है जो जन्मजात है, तो जन्मजात नहीं बदलता। तो मेरा शोध 24 घंटे चलता है। और सच बताऊं तो ज्योतिष कभी किताबी ज्ञान से, किताब से कोई माई का लाल ज्योतिषी नहीं बन सकता। एक डायलॉग तो नहीं बोलूंगा, एक शब्द में एक वाक्य बोलता रहता हूं कि ज्योतिषी पैदा होते हैं, ज्योतिषी बनते नहीं। मैं पैदाइशी ज्योतिषी हूं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने ज्योतिष का कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं लिया है। अच्छा। हाँ मैं जनरली मैं साइंस का तो ये विद्यार्थी। चमत्कार माना या मां यही तो सरस्वती की है, कृपा है? कृपा है, कृपा है, कृपा है भैया, ये कृपा है, ईश्वर की कृपा है। ये जग गया, प्रारब्ध जग गया। किताबें खोलता हूं तो लगता है कितने जन्मों से पढ़ा हुआ है, ऐसा फील होता है। तो शोध तो हमेशा चलता रहे। और अभी 5 साल के बाद कहाँ देखते हो अपने आप? मैं अब थोड़ा सा थकावट महसूस होती है, बहुत मेहनत कर चुका हूं और बोलने में बहुत शक्ति जाती है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको लेकर के अब इंडिविजुअल देखना मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूं, पर्सनल इंटरेक्शन कम कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं ग्रुप की तरफ जा रहा हूं कि समूह को मैं संबोधन करूं। तो इस प्रकार से सेमिनार्स की तरफ, और कुछ मैं थोड़ा बहुत भगवत स्मरण और कुछ और आगे चल रहा हूं। लेकिन ज्योतिष तो ब्लड में है, तो हो सकता है कि भविष्य में आगे चल के ज्योतिष को मैं चैरिटेबल कर दूं। बिल्कुल। और खुद मैं एजुकेशन सेक्टर में मैं विद्यालय आदि के विषय में विचार कर रहा हूं, विश्वविद्यालय आदि बनाने के विषय में विचार चल रहा है। बहुत बेहतरीन। हाँ। तो संतोष जी, अगर कुंडली में कोई चीज नहीं है, अगर निरंतर मेहनत किया जाए, भगवान को याद किया जाए, तो क्या वास्तव में वो सफलता मिल सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुंडली में ना हो और आपके मन में वो विचार आए। अच्छा। देखिए, हमारे 3 तरह से होता, मनसा वाचा कर्मणा जी। मन में आया, वाणी में आया और कर्म में लाया हमने। तो हमारे मन में आना, पिताजी से हमारी अक्सर इस बात पे बहस हो जाती है, बाबूजी से। वो कहते हैं कर्म प्रधान है, और मेरा एक वाक्य आता है कि कर्म के लिए प्रेरणा